हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी साहनी। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के बारे में, क्योंकि डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है और उस बड़े बयान में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और ये बड़े ही दुख की बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी को ऐसा कहना पड़ा? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं, पर वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइएगा। चलिए पूरी कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी को ऐसा क्यों कहना पड़ा। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने एक हाल ही में नई सौगात दी है जम्मू कश्मीर में। और आप लोग जानते हैं कि एक तरफ जहां अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक एक बात का ध्यान रख रही है। कल के दिन एक इनॉग्रेशन की गई जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी द्वारा। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सारे खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और ये बड़े ही दुख की बात है। उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े फैसले भी नहीं ले पा रहे हैं और सच कहूं तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम सच में चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी की स्टेट्स में सरकारें अपने अपने फैसले करती हैं बच्चों के लिए, वहां के बूढ़ों के लिए, परिवारों के लिए, वैसे ही फैसले हम भी करना चाहते हैं। पर हम लोग इस वक्त बंधे हुए हैं और हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, पर हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही में उनका ये भी कहना था कि ठीक है, एलजी साहब ये जरूर कहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट उनके पास है, पर एलजी साहब ये बात भूल जाते हैं कि आज 4 महीने हो चुके हैं और उन 4 महीनों में से एक कैबिनेट का डिसीजन हुआ पड़ा है और और हमारे बिजनेस रूल के ऊपर की वो जो फाइल है वो एलजी साहब के पास वो फाइल क्यों नहीं, वो एलजी साहब के पास है तो फिर वो उसे वापस क्यों नहीं भेजते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार को क्यों नहीं दे देते। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को टारगेट करते हुए ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि एलजी साहब के पास जो बिजनेस रूल की फाइल पड़ी हुई है वो जम्मू कश्मीर की बीजेपी एलजी साहब को उसके बारे में क्यों नहीं बताती और उन्हें क्यों याद नहीं दिलाती कि उन्हें वो फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार को देनी है। एलजी साहब वो बिजनेस रूल की फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दें, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि एलजी साहब ने क्या करना है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने कौन कौन से फैसले लेने हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की अगर बात करें तो वो फिलहाल जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कई रीजंस हैं जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला वो बड़े डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 4 महीने हो चुके हैं वो बिजनेस रूल की फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आनी चाहिए थी, पर वो अभी तक नहीं आई है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ा तोहफा मिला है कि ट्रेन अब सीधा कश्मीर जा रही है, ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है कि अब जम्मू का क्या होगा। माफ कीजिएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इसी के साथ अब जब ट्रेन सीधा कश्मीर जा रही है तो उमर अब्दुल्ला साहब को इस बात, उनका ये कहना भी है कि उन्हें इस बात का डर है कि जम्मू कहीं अब पठानकोट ना बन जाए। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू संभाग के लोगों के लिए क्या कोई भी फैसला लिया है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। इस तरह का बयान डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने दिया। उन्होंने ये कहा कि ट्रेन के सीधा कटरा जाने से पहले ही जम्मू के व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में कोई बातचीत की है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि जम्मू के जितने भी व्यापारी हैं उनका कितना नुकसान हुआ है ट्रेन के सीधा कटरा जाने की वजह से? इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू की इकोनॉमी होटल्स में है, जम्मू की इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट में है और जम्मू की इकोनॉमी यहाँ के छोटे मोटे दुकानदार हैं जो यहाँ पर अपनी दुकानें चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं।
पर ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी खत्म हो गई तो जम्मू कैसे चलेगा, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। पर दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर भी इसके ऊपर ना कोई फैसला लेना चाहती है, ना ही कोई बात करना चाहती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली इस पर कोई फैसला नहीं ले सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी क्या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल और उठाया गया है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी द्वारा। उन्होंने आखिर में ये कहा, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है। और रही बात अगर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की, तो जम्मू की खासकर इकोनॉमी होटल्स में और ट्रांसपोर्ट्स में है और छोटे मोटे दुकानदारों में है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के पास जम्मू के लिए किसी प्रकार का रोड मैप है? इसका जवाब है नहीं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है और उनके लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहती है। पर ऐसे में जम्मू के लोगों के साथ जहां पर हम खड़े हैं, वैसे में जो एक फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई है, अगर उस फाइल को वहां से रिलीज करके जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया जाए तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कई सारे डिसीजंस ले सकती है। और रही बात लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने की, तो जॉब्स भी प्रोवाइड करने का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि जब जम्मू कश्मीर यूटी से स्टेट बन जाएगा तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।